पद्मासन। दाहिने पैर को बाएं जंघा पे रखना और बाएं पैर को दाहिनी जंघा पे रखना। एड़ियाँ नाभि के दोनों ओर लग जाएं, तो ये हुआ पद्मासन। तो ये ध्यान मुद्रा। अब उठा और तर्जनी उंगली के अग्रभाग को आपस में मिलाना और मेरुदंड हमारा सीधा रहे, सीधे बैठना आराम से। प्रार्थना, लंबा गहरा सांस भरते हुए ओमकार का उच्चारण। भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। सभी के भीतर विराजमान परमपिता परमात्मा को नमन। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रों के अंतर्गत 8 अंगों में योग को परिभाषित किया है, योग को समझाया। तो यम और नियम इन दोनों का पालन करते हुए हम किसी आसन में बैठें, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन अथवा सुखासन। महर्षि पतंजलि का आसन शब्द से यही अभिप्राय है कि हम बैठने के पोज समझें उसे। ये नहीं कि भिन्न भिन्न व्यायाम जो श्वासों की गति के साथ धीमी गति से किए जाते हैं उनको महर्षि पतंजलि ने आसन नहीं कहा है। तो यम अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमा, ये 5 यम हैं, इनका पालन करना। अहिंसा मनसा वाचा कर्मणा, हिंसा का भाव न होना अहिंसा। सत्य, सत्य तो सभी जानते हैं, सत्य का आचरण करना, सत्य बोलना। सत माने सत्य, हरि ओम तत् सत, भगवान जो है वो सत्य, सच्चिदानंद, भगवान सत्य है, चेतन है, आनंद स्वरूप है। तो अहिंसा पहला यम, सत्य दूसरा यम, अस्तेय, अस्तेय चोरी ना करने का भाव, मनसा वाचा कर्मणा, मन में लालच न हो किसी की वस्तु के प्रति, वाचा वचन से कुछ प्लानिंग भी ना करें, कहें भी ना, नियत खराब है तो चोरी करने प्लानिंग बन रही, बातचीत कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ किस चीज़ को कैसे पार कर दें। कर्मणा, और कर्म के द्वारा भी चोरी ना करना। तो 3 प्रकार, जैसे अहिंसा के बताए, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को कष्ट ना देना, उसी प्रकार मनसा वाचा कर्मणा, चोरी के भाव का ना होना, ये कहलाता है अस्तेय। अहिंसा सत्य अस्तेय 3 यम। चौथा यम ब्रह्मचर्य, ब्रह्म इव आचरणम
ब्रह्मचर्यम, भगवान की तरह आचरण करना, दिव्य आचरण करना, देवतुल्य आचरण करना। तो हमें कोई कहे अरे भाई वाह क्या आदमी देवता, ऐसा आचरण हमको करना है कि प्रशंसा में हाथ उठे, बुराई में नहीं। जब हम किसी की बुराई करते हैं तो एक उंगली उठते भाई बहुत गलत आदमी, और 3 उंगलियां देहात के लोग भी कहते हैं कि 3 उंगलियां आपकी तरफ मुड़ी रहती हैं, इसका मतलब जिसको आप गलत बता रहे हैं उससे आप 3 गुने ज्यादा गलत हैं। तो और जब प्रशंसा भगवान की तरह दिव्य आचरण हमारा होगा, ब्रह्मचर्य माने समझ लो आचरण की पवित्रता। तो हमारा जब दिव्य आचरण होगा, प्रशंसनीय आचरण होगा, तो लोग तारीफ में हाथ उठाएंगे। तो वहाँ उंगली नहीं उठती, वहाँ तो पूरा हाथ, क्या आदमी, 5 उंगली एक साथ। यदि 6 उंगली 7 उंगली हो तो सारी की सारी उड़ जाएंगी, वाह क्या आदमी, साक्षात भाई देवता, दिव्य आचरण उसका। तो ब्रह्मचर्य का मतलब ये हुआ कि आचरण की पवित्रता, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यम। अपरिग्रह, परिग्रह माने बटोरना, इकट्ठा करना, अपरिग्रह माने न इकट्ठा करना, आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह न करना अपरिग्रह है। अब हमें 20,000 की जरूरत है और हम 25,000 इकट्ठा कर लें, 30,000 इकट्ठा कर लें, 5,000 10,000 जो बचेगा वो किसी का पेट काट के, किसी अन्य का हक मार के हमने इकट्ठा किया। तो अपरिग्रह का ये अर्थ है आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना। हाँ, अब मान लो सरकार ने हमको, कोई हम अधिकारी हैं, पब्लिक वेलफेयर का काम हमको करना है, सरकार ने हम व्यवस्था की है धन की, ये लो 10 खरब का प्रोजेक्ट है, इसमें आप पब्लिक वेलफेयर का जो कार्य हमको दिया गया वो हमें करना है, तो हम वो पूरा धन उसमें लगा दें, उस धन का सदुपयोग करें, और 1 रुपया भले ही अपने पास से लगा दें, लेकिन उसमें से 1 रुपया अपनी जेब में ना रखें, क्योंकि हमें वेतन भत्ते सब मिलते ही हैं, तो हमको तो जो धन मिला है पब्लिक कार्य के लिए वो पब्लिक में लगा दें। तो इसको कहते हैं अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक धन संग्रह न करना। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम, ये 5 यम है योग की पहली सीढ़ी, पहला सोपान। अब दूसरा सोपान, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ेंगे तब योगारूढ़ होंगे। सत्य, अस्तेय, ये हो गया 5 यम। अब नियम भी 5 है। नियम 5 कौन कौन? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश प्रणिधानानि नियमा। शौच, शुचेर भाव शौचम, सफाई की भावना, सफाई का भाव, आंतरिक और बाहरी, आंतरिक और बाह्य जीवन की शुचिता। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचि, जो भगवान का ध्यान करता वो भीतर भी और बाहर भी पवित्र हो जाता है। अर्थात मन भी साफ होना चाहिए और तन भी साफ होना चाहिए, तब कहा जाएगा कि हमारे अंदर शौच का भाव, शुचिता का भाव, क्लीनलीनेस आ गया। शौच पहला नियम, संतोष दूसरा नियम। संतोष क्या है? कि हम पूरे मनोयोग से, पूरी निष्ठा और लगन से, पूरी श्रद्धा भाव से अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, और जो परिणाम आए उसको हमें स्वीकार करना है, विचलित नहीं होना। अनुकूल या प्रतिकूल परिणाम आने पर कोई हमारे भीतर विकार नहीं उत्पन्न होना चाहिए। अनुकूल परिणाम आने पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए, और प्रतिकूल परिणाम आने पर हमें दुखी नहीं होना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। तो ये है संतोष। और तप, तपो द्वंद्व सहनम, तपस्या क्या है? द्वंद्व को सहन कर जाना। द्वंद्व माने जोड़ा, एक दूसरे से विपरीत चीजों का जोड़ा, लाभ हानि, जय पराजय, उत्थान पतन, निंदा स्तुति, इस तरीके से सर्दी और गर्मी, मान अपमान, इन सबको समभाव से सहन कर जाना ही तपस्या है। सर्दी में भी ना रोए, गर्मी में भी ना रोए, परेशान नहीं होना, क्योंकि सर्दी है तो गर्मी भी आएगी, गर्मी है तो सर्दी भी आएगी। और संसार में हम दुख सहन करने के लिए ही आते हैं। सुख तो भ्रम है, सुख है ही नहीं, क्योंकि पंच क्लेश जो बताए गए, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, पंच क्लेशा,
तो 5 क्लेशों में कहा गया हम दुख को सुख समझ लेते हैं। ये भी एक क्लेश, अविद्या नाम का एक क्लेश है कि हम दुख को सुख समझ लेते हैं। वास्तव में सुख है ही नहीं। यदि सुख है तो हमें जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो चीज़ मिल जाती है तो हम सुखी नहीं होते, और अधिक के चक्कर में पड़े रहते हैं। मृग तृष्णा, जैसे मृग रेगिस्तान में भागता है, आगे उसको जल दिखाई पड़ता है लेकिन वहाँ जल नहीं है, तो हमें सुख दिखाई तो पड़ता है लेकिन सुख है नहीं, उसे कभी तृप्ति नहीं होती है। और हम जैसे जैसे सुख और सुविधा के साधन एकत्र करते जाते हैं वैसे वैसे हम दुख और दुविधा में पड़ते जाते हैं। तो सुख नहीं है, तो दुख को सुख समझना अविद्या है। तो ये तपस्या है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय। चौथा नियम है स्वाध्याय। स्व माने स्वयं का, अध्याय माने अध्ययन करना, स्वयं के बारे में जानकारी प्राप्त करना स्वाध्याय। और सु अध्ययनम, सत साहित्य का अध्ययन करना, उसमें भी हम अपने बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे और भी लोक कल्याण से संबंधित जानकारी प्राप्त कर देंगे, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की भावना होगी। हमारा कल्याण लोक कल्याण में निहित है। जब हम सबका कल्याण करेंगे तो हमारा कल्याण उसी में हो जाएगा।